मंत्री परिषद द्वारा छत्तीसगढ़ शासन की वर्ष 2025 के लिए स्थानांतरण नीति का अनुमोदन किया गया, जिसके तहत जिला स्तर पर स्थानांतरण 14 जून से 25 जून तक प्रभारी मंत्री द्वारा और राज्य स्तर पर विभागीय मंत्री की मंजूरी से होंगे। आवेदन 6 जून से 13 जून तक स्वीकार किए जाएंगे। सभी जिला स्तरीय कर्मचारियों का संलग्नीकरण 5 जून 2025 से समाप्त माना जाएगा और जहां किसी कर्मचारी की आवश्यकता होगी, स्थानांतरण नीति के अनुरूप स्थानांतरण किया जा सकेगा। स्थानांतरण के विरुद्ध 15 दिन में राज्य स्तरीय समिति को अभ्यावेदन किया जा सकेगा। 25 जून के बाद स्थानांतरण पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध रहेगा। अत्यंत आवश्यक होने पर समन्वय में अनुमोदन उपरांत स्थानांतरण किया जा सकेगा। माननीय विष्णुदेव साय जी की सरकार के उनकी अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक, जिसमें बहुत महत्वपूर्ण निर्णय आज लिए गए हैं, उन निर्णयों से मैं आप सभी को अवगत कराना चाहता हूं और आपके माध्यम से पूरे प्रदेश को भी अवगत कराना चाहता हूं। वो ये है कि 2025 के लिए एक स्थानांतरण नीति विशेष रूप से, जिसमें जिला स्तर पर 24 जून से 25 जून तक प्रभारी मंत्री के द्वारा स्थानांतरण किए जा सकेंगे। 14 जून से 25 जून तक। ऐसे ही राज्य स्तर पर विभागीय मंत्री की मंजूरी से 6 जून से 13 जून तक ये स्थानांतरण किए जा सकेंगे। जो पहले समन्वय का होता था, उसको हटा करके अभी आवश्यकता के अनुरूप, कर्मचारियों की बड़ी आवश्यकता होती है इस विषय पर, और माननीय मुख्यमंत्री जी के समन्वय तक पहुँचते पहुँचते समय भी लग जाता है, और अभी इसकी प्रारंभिक स्कूल खुलने के पहले ये आवश्यकता है कर्मचारियों की, और कर्मचारियों की इस विशेष आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए ये निर्णय लिया गया है। प्रदेश में विभागीय मंत्री के द्वारा 6 जून से 13 जून तक। इसमें विशेष ये है कि हमारे सुकमा, बीजापुर, नारायणपुर ऐसे जिलों में भी लोगों को भेजने की कोशिश हम करेंगे और वहाँ पर भी पदस्थापना की जाएगी, ताकि प्रशासन और करीब पहुँच सके उन नक्सल क्षेत्रों में भी जहाँ पर प्रशासन को और पहुंचने की आवश्यकता अभी महसूस होती है, वो अभी हो सके। साथ ही साथ अब जो पुराने इसमें कितने प्रतिशत तृतीय श्रेणी कर्मचारी के, कितने प्रतिशत चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के, ये निर्धारण जो पुराना है वो सारे नियम कानून उसी के हिसाब से है। शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के संतुलन, पति पत्नी एक साथ रह पाएँ, इसकी भी चिंता पूरी की जाएगी। इसको भी ध्यान रखा जाएगा कि वैसे ही स्थानांतरण हो जिसमें पति पत्नी भी एक साथ रह सकें। ऐसी स्थिति सभी कर्मचारी जो विभिन्न स्थानों पर संलग्न हैं, उनका संलग्नीकरण 5 जून 2025 से समाप्त माना जाएगा। 5 जून 2025 से, अर्थात कल से यह समाप्त माना जाएगा। सभी कर्मचारियों की, जिला स्तरीय कर्मचारियों का संलग्नीकरण, जो भी संलग्नीकरण हुआ है वो 5 जून से समाप्त माना जाएगा, और वह भी फिर जब संलग्नीकरण समाप्त हो जाएगा, वो अपने मूल स्थान पर होंगे, तो वह भी इस स्थानांतरण की नीति का लाभ ले पाएंगे, ऐसा है। और संलग्नीकरण रहेगा तो नहीं ले पाएंगे। 25 जून के उपरांत किसी भी तरह के स्थानांतरण पर पूर्णतः पुनः प्रतिबंध होगा। 25 जून के बाद कोई स्थानांतरण नहीं होगा। तो ये स्थानांतरण के लिए जो मोटी मोटी बातें हैं, पुराने जो कायदे कानून इसके हैं, उसके साथ साथ जो स्थानांतरण के लिए प्रमुख बातें हैं वो मैंने आपके सामने रखी। और ये बड़ा महत्वपूर्ण निर्णय विशेष रूप से हमारे प्रदेश के कर्मचारियों के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत चिंता करते हुए ये कहा कि इसका आज निर्णय करें। कर्मचारियों अगले समय में 1-2 महीने में स्कूल, बच्चों को स्कूल जाना होता है, उससे पहले सब व्यवस्थित हो जाए और बच्चों की स्कूल की पढ़ाई बाधित ना हो, ये सोच करके उन्होंने कहा है। मंत्री परिषद की बैठक में मुख्यमंत्री की घोषणा अनुसार ग्राम पंचायत दामाखेड़ा का नाम कबीर धर्मनगर दामाखेड़ा किए जाने का अनुमोदन किया गया। मंत्री परिषद द्वारा कबीरधाम जिले के कवर्धा तहसील के ग्राम पंचायत गधा भाटा का नाम परिवर्तन कर ग्राम पंचायत सोनपुर तथा बोलला तहसील के ग्राम पंचायत चंडलपुर का नाम परिवर्तन कर ग्राम पंचायत चंदनपुर किए जाने का निर्णय लिया गया। दूसरा एक महत्वपूर्ण विषय मैं आपसे कहना चाहता हूं कि 23 फरवरी 2024 को माननीय मुख्यमंत्री जी बलौदाबाजार जिले के सिमगा विकासखंड के दामाखेड़ा गाँव में गए थे, जिस समय मौनी मांझी मेला उस समय लगा हुआ था। कबीर पंथ के आचार्य प्रकाश मुनिराम साहब मंच पर थे, और प्रकाश मुनिराम साहब ने ये बात रखी सारे कबीरपंथी समुदाय के सामने में कि कबीर जो हमारा दामाखेड़ा ग्राम पंचायत है, इसका नाम
कबीर धर्मनगर दामाखेड़ा किया जाए, ऐसा उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री जी से कहा। माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस पर बहुत तुरंत ही निर्णय करते हुए, सारी प्रक्रियाओं को पूर्ण करते हुए दामाखेड़ा का नाम कबीर धर्मनगर दामाखेड़ा ऐसा करने का आज अंतिम निर्णय कैबिनेट में हो गया। आज के बाद से दामाखेड़ा कबीर धर्मनगर दामाखेड़ा के नाम से जाना जाएगा। इसी तारतम्य में दो और स्थान हैं जिला कबीरधाम में। एक कवर्धा तहसील का गांव है गधा भाठा, तो गधा भाठा के नाम को बदलने की चिंता गांव वालों के मन में बहुत समय से थी। उसको परिवर्तित करके ग्राम पंचायत सोनपुर किया गया। गधा भाठा गांव पंचायत का नाम सोनपुर किया गया, ग्राम सोनपुर। और इसी तरह बोडला विकास खंड में, कवर्धा जिले में, जिला कबीरधाम में ही बोडला विकास खंड में ग्राम पंचायत चंडालपुर है, तो चंडालपुर का नाम चंदनपुर किया गया। तो आज की कैबिनेट में बहुत ही ऐतिहासिक ये 3 निर्णय जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। दामाखेड़ा का नाम कबीर धर्मनगर दामाखेड़ा हुआ। ऐसे ही कबीरधाम जिले में कवर्धा तहसील के अंतर्गत आने वाले गधा भाठा का नाम सोनपुर किया गया। कबीरधाम जिले के बोडला विकास खंड के अंतर्गत आने वाले ग्राम चंडालपुर का नाम चंदनपुर किया गया। कैबिनेट में यह अंतिम रूप से आज पारित हो गया। मंत्री परिषद द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य की कला और संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए राज्य में कला ग्राम की स्थापना हेतु नवा रायपुर अटल नगर में संस्कृति विभाग को 10 एकड़ भूमि निशुल्क आवंटित करने तथा उक्त भूमि के विरुद्ध प्रतिपूर्ति राशि नवा रायपुर अटल नगर विकास प्राधिकरण को भुगतान करने का निर्णय लिया गया। पुरखौती मुक्तांगन जो है नया रायपुर के पास, आपने देखा होगा ट्राइबल म्यूजियम अभी नया बना हुआ है, बस वहीं पर एक और बड़ी संस्था कला ग्राम की स्थापना की जाएगी। इसके लिए 10 एकड़ की भूमि की आवश्यकता थी और उसका आज देने का निर्णय किया गया। तो उसी स्थान पर वहीं पर ट्राइबल म्यूजियम भी होगा, वहीं पर पुरखौती मुक्तांगन होगा और वहीं पर यह कला ग्राम होगा। ऐसे नए रायपुर में इसकी स्थापना की जाएगी। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है हमारे संस्कृति को संजोने के लिए, हमारे सारे कला की विविध विधाओं को जानने और एक स्थान पर देखने के लिए ये बहुत ही अच्छा स्थान होने वाला है। मंत्री परिषद की बैठक में नवा रायपुर अटल नगर में राष्ट्रीय स्तर की तीरंदाजी एकेडमी की स्थापना के लिए खेल एवं युवा कल्याण विभाग को 13.47 एकड़ भूमि निशुल्क आवंटित करने के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की गई। इससे छत्तीसगढ़ राष्ट्रीय खेल मानचित्र पर और अधिक मजबूती से उभरेगा। मंत्री परिषद द्वारा राज्य के निम्न एवं मध्यम वर्गीय परिवारों को शहरों में किफायती एवं सस्ते भूखंड उपलब्ध कराने के लिए छत्तीसगढ़ किफायती जन आवास नियम 2025 का अनुमोदन किया गया। मंत्री परिषद द्वारा प्रदेश में युवा कल्याण के विभिन्न क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने वाले व्यक्ति एवं संगठनों को सम्मानित करने के लिए युवा रत्न सम्मान योजना शुरू करने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। इस योजना के तहत युवा कल्याण के क्षेत्र में असाधारण और विशिष्ट सेवा कार्य करने वाले व्यक्ति अथवा स्वैच्छिक संगठनों को छत्तीसगढ़ युवा रत्न सम्मान से सम्मानित किया जाएगा। मंत्री परिषद द्वारा राज्य में खेलों को बढ़ावा देने के लिए खेल एवं युवा कल्याण विभाग अंतर्गत प्रशिक्षक के पद पर भर्ती हेतु राष्ट्रीय क्रीड़ा संस्था पटियाला से प्रशिक्षक के डिप्लोमा के मापदंड को एक वित्तीय वर्ष के लिए स्थिरीकरण करने का निर्णय लिया गया। मंत्री परिषद द्वारा राज्य में ग्रामीण एवं आदिवासी बहुल क्षेत्रों में पर्यटन को बढ़ावा देने तथा स्थानीय लोगों को रोजगार के लिए नए अवसर प्रदान करने के लिए छत्तीसगढ़ होम स्टे नीति 2025 से 30 का अनुमोदन किया गया। एक तीरंदाजी एकेडमी की भी के लिए भी 13.5 एकड़ लगभग जमीन को आज नए रायपुर का दिया गया, निःशुल्क दिया जा रहा है एकेडमी को, ताकि वहाँ पर वो तीरंदाजी का भी स्पेस बन जाए और 2036 में छत्तीसगढ़ से हम तीरंदाजी में मेडल लेकर आ पाएँ ओलंपिक में। इसके लिए भी ये कोशिश की गई है और स्टेडियम के ठीक पास में ही यह स्थान है जिसको दिया गया है। एक और महत्वपूर्ण विषय जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं कि छत्तीसगढ़ में किफ़ायती जन आवास नियम 2025 का अनुमोदन आज के कैबिनेट में किया गया। और ये किफ़ायती जन आवास का विषय ये है कि 600 स्क्वायर फीट से लेकर के 900 स्क्वायर फीट तक का प्लॉट, ये
और उसमें ग्राउंड फ्लोर पर, फर्स्ट फ्लोर पर और सेकंड फ्लोर पर भी निर्माण किया जा सकता है। ये बिल्डर और जो बायर है उन दोनों के बीच का विषय होगा। ग्रामीण क्षेत्रों में भी ये किया जा सकता है और शहरी क्षेत्रों में भी किया जा सकता है। इसमें 2 एकड़ से लेकर के 10 एकड़ तक की ज़मीन के लिए ये इसमें इसका अनुमोदन हो जाएगा, तुरंत ही इसमें अनुमति मिलेगी। इसमें कोई प्रपंच वैसा प्लॉटिंग वाला, वैसा कॉलोनी वाला नहीं होगा और पुराने नियमों से काफ़ी रिलैक्सेशन इसमें किया गया है। बहुत सारी जगह जो खाली छोड़ने पड़ते थे उसकी जगह कम जगह छोड़ना पड़ेगा, अर्थात एक व्यक्ति जो बिल्डर है वो उसमें 25% और अधिक प्लॉट और मकान बना पाएगा। इसको ये कर लिया गया है, लेकिन ये प्लॉट का साइज 600 से 900 स्क्वायर फीट ही होगा, ताकि वो हमारे उस वर्ग के लिए जिसको अभी घर प्राप्त करना है उस वर्ग के लिए वो उपयुक्त हो सके। तो 600 स्क्वायर फीट से 900 स्क्वायर फीट ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर मिलाकर वो 2500 स्क्वायर फीट का भी मकान हो सकता है। अब वो उन दोनों के बीच की आपस की डीलिंग होगी, परंतु 2 एकड़ से 10 एकड़ तक की ज़मीन अगर कोई बिल्डर, अगर कोई व्यक्ति जो ज़मीन का मालिक भी होगा इस दिशा में करना चाहेगा काम को, तो वो कर सकते हैं और इसके लिए ज़्यादा कानूनी प्रावधान नहीं होंगे, उनको तुरंत ही अनुमति मिल जाएगी और इसकी प्लॉटिंग करके और वो लोगों को प्लॉट उपलब्ध करा सकते हैं। ये बड़े प्लॉट्स के लिए नहीं है, ये विलास के लिए नहीं है, ये 600 स्क्वायर फीट से लेकर 900 स्क्वायर फीट जो ऐसे लोग हैं जिनको तुरंत अभी अब मकान खरीदना ही है। हम एक EWS कहते हैं, इकोनॉमिक वीकर सेक्शंस के लोग अपन कहते हैं, उन लोगों के लिए ये है। तो एक बहुत अच्छी पहल है जिसको ये किया जा रहा है। इसमें सारे ही भूखंड होगा और सारी ही अन्य व्यवस्थाओं की चिंता इस पूरे प्रावधान में की गई है, परंतु तुरंत ही उसको बनाया जा सकेगा और ज़्यादा वो बना पाएंगे ताकि उसका मूल्य कम रहे और लोगों के बीच में ये हो सके। छत्तीसगढ़ में युवाओं को सम्मान देने के लिए कोई प्रावधान अब तक थे नहीं और विष्णुदेव जी की सरकार ने पहली बार छत्तीसगढ़ के युवाओं को विभिन्न विधाओं में सम्मानित करने के लिए योजना बनाई है। युवा रत्न सम्मान योजना यह प्रारंभ किया गया है, यह आज की कैबिनेट के माध्यम से प्रारंभ होता है। छत्तीसगढ़ युवा रत्न सम्मान के माध्यम से व्यक्ति को भी, एक युवा को भी और एक संस्था को भी, दोनों को ही सम्मानित किया जा सकता है। 1 लाख और 2.5 लाख रुपए तक का ये विषय होगा। बाकी शॉल, श्रीफल मंच पर सम्मानित करने की प्रक्रिया अलग होगी और इसमें सामाजिक, साहित्यिक, नवाचार, खेल, शिक्षा, पर्यावरण, महिला एवं बाल विकास, मीडिया, स्वास्थ्य, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, दिव्यांगजन सशक्तिकरण, कला, संगीत तथा लोक कला के क्षेत्र में ये सम्मान, युवा रत्न सम्मान दिया जाएगा। और ये दिन का दिवस निर्धारित करके, कार्यक्रम करके सारे लोगों के बीच में दिया जाएगा। मीडिया का भी है तो आपका भी इसमें विषय समाहित होता है और भी आपको ध्यान कुछ आएगा तो आप कालांतर में ज़रूर ध्यान दिलाएं। विष्णुदेव जी की सरकार पालनहारी सरकार है और वो इस सारे विषयों पर ज़रूर आगे बढ़कर काम करेगी। एक थोड़ा रेस्ट्रिक्शन है कि महिलाओं और बाल विकास के क्षेत्र में केवल महिलाओं को ही अवसर होगा कि वो इस पर कॉम्पीट कर सकें। थोड़ा अभी इसको रिस्ट्रिक्शन इसलिए रखा गया कि महिलाएं अगर उस दिशा में आगे बढ़ती हैं तो अच्छा हो सकता है, ये सोच करके। छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना चाहिए आदि आदि इस विषय के साथ है। दूसरा ये है कि हमारे यहाँ कोच के पद बहुत सारे रिक्त थे, 94 कुल पदों में से 84 पद रिक्त थे और उसका कारण ये था कि हमको मैंने राष्ट्रीय क्रीड़ा संस्थान से डिप्लोमाधारी, डिग्रीधारी लोग नहीं मिलते थे और इसलिए 1 साल के लिए इसको रिलैक्स करके कंपटीशन के और सारी प्रक्रियाओं को पूरा करते हुए जो भी स्थानीय हमारे लोग होंगे उनको इसमें कंपटीशन के माध्यम से लिया जाएगा, कोच के रूप में लिया जाएगा। तो 1 साल वो शिथिल करके उसको लेने की प्रक्रिया है, इसलिए लेकिन शिथिलीकरण सिर्फ 1 साल का है। छत्तीसगढ़ होम स्टे नीति 2025-30 का भी अनुमोदन किया गया है, जिससे विभिन्न हमारे पर्यटन के क्षेत्रों में उसके आसपास में रहने वाले लोग अपने होम स्टे को डेवलप कर पाएँ, उसके लिए पर्याप्त कानूनी प्रावधान, पर्याप्त बजटरी प्रोविज़न करके उसको आगे बढ़ाया जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। CCN शार्क न्यूज़ के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।